स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जैसे जो हमारा ब्लड है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, लास्ट क्लास में हम पढ़ा था, वो डिफरेंट ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होता है। इट मीन्स हम उसकी क्वालिटी या फिर टाइप के बेस पर हम उसे डिवाइड कर देते हैं कि वो ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो ब्लड ग्रुप जो है वो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है और ब्लड ग्रुप ओ है। अगर आपके पास ब्लड ग्रुप ए प्रेजेंट हो सकता है, आपके पास बी भी प्रेजेंट हो सकता है, ए बी भी प्रेजेंट हो सकता है, ओ प्रेजेंट हो सकता है। कॉर्ल एंड स्टीनर थे साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था कि हाँ ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड भी डिफरेंट हो सकता है, ब्लड का भी टाइप हो सकता है, ये उन्होंने फाइंड आउट किया था। ब्लड को हम किस बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं कि हाँ ये डिफरेंट ब्लड ग्रुप है या फिर उसका ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, वो हम एंटीजन और एंटीबॉडी के बेस पर डिफरेंशिएट करते हैं। किसके बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होती है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे फॉरेन पार्टिकल के साथ फाइट करती है। और जो एंटीजन होता है, एंटीजन का फंक्शन क्या होता है? ये एंटीबॉडी को एक्टिवेट करवाता है। एंटीजन जो होता है वो तो आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, कल हमने पढ़ा था ना, आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होता है एंटीजन तो। और जो एंटीबॉडी है ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा बन गया कि एंटीजन कहाँ पर प्रेजेंट है? आरबीसी की सरफेस पर। और एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा के सरफेस पर। एंटीजन के जो टाइप होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन और ओ एंटीजन ग्रुप। ठीक है, अब ए जो ब्लड ग्रुप है उसके पास ऑब्वियसली एंटीजन कौन सा होगा? ए एंटीजन होगा। यहाँ हमें याद करने के लिए हम सिर्फ ये याद कर सकते हैं कि अगर हमें टीचर ने बोला है, फिर क्वेश्चन में बोला कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए के पास एंटीजन कौन सा होगा, तो डेफिनेटली ए के पास एंटीजन ए ही होगा। लेकिन उसके पास एंटीबॉडी कौन सा होगा? तो हम जो उसके पास एंटीजन है ना, सेम उसका ही अपोजिट हम एंटीबॉडी लेंगे। अगर उसके पास एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी डेफिनेटली उसके पास क्या होगा? अपोजिट बी होगा। हमें लेकर ए या बी में से ही चलना है। ठीक है, अब बी ब्लड ग्रुप है तो बी के पास एंटीजन कौन सा होगा? बी होगा। ऑब्वियसली बी के पास बी ही एंटीजन होगा, तो इट मीन्स इसके पास एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसके पास एंटीजन क्या होता है? ए बी, लेकिन इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि क्या ए बी ब्लड ग्रुप के पास मैंने यहाँ पर एंटीबॉडी शो किया है? यहाँ पर एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं है। इट मीन्स ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल गेनर होता है। कोई भी ब्लड ग्रुप आओ, कोई भी ब्लड ग्रुप उस पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं जिसमें ए बी ब्लड ग्रुप है, क्योंकि उसके पास फाइट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। एंटीबॉडी जो है जो फाइट करती है, फाइट करने के लिए उसके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई आर्मी सिस्टम ही नहीं है। तो आप उसको कोई सा भी ब्लड ग्रुप दे दो, चाहे ए ब्लड ग्रुप दे दो, बी ब्लड ग्रुप दे दो, ए बी ब्लड ग्रुप दे दो, ओ दे दो, वो सबको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए वो लड़ेगा ही नहीं। तो इट मीन्स यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ए बी ब्लड ग्रुप कैसा है? यूनिवर्सल गेनर है। ओ ब्लड ग्रुप है, क्या ओ के पास मैंने यहाँ पर एंटीजन लिखा है? नहीं। इट मीन्स ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। ओ के पास एंटीजन नहीं है तो इट मीन्स ओ अगर किसी के घर जाएगा, ए ब्लड ग्रुप के घर जाएगा, बी ब्लड ग्रुप के घर जाएगा, ए बी के पास जाएगा या ओ के पास जाएगा, क्या उसके पास किसी को लड़ाई के लिए उकसाने के लिए कोई एंटीजन है? ओ ब्लड ग्रुप के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है। जब एंटीजन नहीं है तो डेफिनेटली उसके पास सिर्फ क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडी। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? यूनिवर्सल डोनर। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप हमारा कैसा है? यूनिवर्सल डोनर है। और ए बी ब्लड ग्रुप क्या है? हमारा यूनिवर्सल गेनर है। डिफरेंस पता चल गया। ए बी के पास कोई फाइट सिस्टम ही नहीं था। जब फाइट सिस्टम ही नहीं था तो ए बी के पास लड़ता कौन? तो भाई कोई भी आ जाओ ए बी के पास, ए ब्लड ग्रुप आ जाओ, चाहे बी ब्लड ग्रुप आ जाओ, ए बी ब्लड ग्रुप आ जाओ, चाहे ओ आ जाओ, कोई लड़ाई के लिए है ही नहीं, तो हम डेफिनेटली गेन कर लेंगे। ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई उकसाने के लिए नहीं है। भाई किसी के घर जाएंगे तो जरूरी तो नहीं वहां जाकर हमें लड़ाई करवानी, वहां पे कोई उकसाने की चीज ही नहीं थी, सिर्फ ए बी एंटीबॉडी थी जो शांति से जाके बैठ जाएंगे। इसीलिए हम ए बी ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं? वो ओ ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। किसी को भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, एक और फैक्टर होता है आरएच फैक्टर, जो रीसस मंकी में डिस्कवर किया गया था। आरएच फैक्टर अगर किसी के पास प्रेजेंट है तो वो तो क्या कहलाएगा? आरएच पॉजिटिव। और आरएच फैक्टर अगर किसी के पास एब्सेंट है तो आरएच नेगेटिव होता है। ये फैक्टर या इसका रोल हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में अगर कोई मदर है जो कि आरएच नेगेटिव है, लेकिन अगर उसने कंसीव कर लिया है चाइल्ड और वो चाइल्ड कैसा है? पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव, तो उसके साथ क्या होगा? फर्स्ट डिलीवरी में तो वो सेफ रहेगी, लेकिन जो सेकंड डिलीवरी होगी उसकी, सेकंड डिलीवरी उसमें उसके आरएच फैक्टर के साथ, आरएच जो फैक्टर है इसके साथ एंटीबॉडीज बन जाएंगी। यहाँ एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरएच के लिए जो आरएच फैक्टर के लिए जो एंटीबॉडी बनती है वो खुद ही की एंटीबॉडी होती है, सेम काइंड ऑफ एंटीबॉडी है, क्योंकि हमने कोई एंटीजन पार्टिकल नहीं दिया उसे। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो सेफ था, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में जब एंटीबॉडीज बनी
तो सेकंड प्रेगनेंसी में जो एंटीबॉडी बनी वो सेम टाइप की है जो दी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ लेना ब्लड ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस काम में आती है। इट मीन जैसे आपको चोट लगती है, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे चोट लगती है हमारा ब्लड फ्लो होता है, ब्लड बाहर निकलता है, खून बहने लगता है, लेकिन वो खून बहते बहते जम भी जाता है। 5 मिनट या 5 से 6 मिनट में आप नोटिस करेंगे कि ब्लड क्लॉट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो हम प्रोटीन की बात करेंगे, यहाँ पर जो प्रोटीन जमेगा वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस क्या होती है? जैसे टिश्यू डैमेज होंगे, प्लेटलेट्स क्या होंगे? ब्रेक होंगे। जैसे टिश्यू डैमेज होंगे, प्लेटलेट्स ब्रेक होंगी, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, क्या रिलीज हो रहा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? कोएगुलेशन फैक्टर 7 और कोएगुलेशन फैक्टर 10 और कैल्शियम के साथ मिलकर एज ए एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। ये प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देगा। ये प्रोथ्रोम्बिन यहाँ पर एक्टिवेटर है और ये प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर देगा? थ्रोम्बिन में। यहाँ पर कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कैल्शियम इंपॉर्टेंट है और फैक्टर 7 और 10 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन जैसे ही थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन कल हमने पढ़ी थी, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है फाइब्रिनोजन। तो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देगा? फाइब्रिन में। फाइब्रिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, नेट लाइक स्ट्रक्चर, जो फाइब्रिन ब्लड सेल्स और फाइब्रिन फाइबर और ब्लड सेल्स दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? क्लॉट हो जाएंगे और ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। 5 से 6 मिनट में ब्लड क्लॉट नॉर्मली हो जाता है। हीमोफीलिया एक डिजीज होती है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। हीमोफीलिया को इसीलिए हमने रॉयल डिजीज कहा गया था। ऐसा कहते हैं कि ब्रिटेन में कोई फैमिली, ब्रिटेन में जो रॉयल फैमिली थी उनकी फैमिली में डिस्कवर हुआ था हीमोफीलिया, इसलिए हीमोफीलिया डिजीज है, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा इस पूरे टॉपिक में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट और रिपीट कर देंगे, ठीक है।